नमस्कार। आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर में विस्थापन के लाभ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और इकोलॉजिकल निकेत का ही ये पार्ट है। इसमें लक्षण विस्थापन के दो प्रमुख लाभ हैं। प्रथम तो इस प्रक्रिया के लक्षण भिन्नता के कारण समान निकेत पर निवास करने वाली जातियों में भोजन स्पर्धा कम पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसकी आनुवंशिकता पृथक्करण में नई और जातियां उद्गम होता है। इस प्रकार लक्षण विस्थापन से जंतुओं में अनुकूल क्षमता बढ़ने के साथ साथ जैव विकास भी होता है। निकेत के लाभ: विभिन्न जातियों द्वारा अलग अलग निकेत के निवास कार्यों के लिए अनेकों वैज्ञानिक लाभ हैं। निकेत नियोजन से विभिन्न जंतुओं में आवश्यक संघर्ष और स्पर्धा के अवसर लगभग समाप्त हो जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी तक ही निकेत में निवास के कारण प्रारंभ से ही प्राणी को भ्रूण विकास की परिस्थितियों में स्वयं अनुकूल कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप इन्हें स्वयं इन संभावित विपरीत परिस्थितियों पर शक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं होती, जो निकेत नियोजन के अभाव में उत्पन्न होगी। आप ये देख रहे हैं एक देशीय जाति और ये बैरियर्स रिमूवर, उसके बाद में ए और B1 A1 B2 पॉपुलेशन है। ये बिलगांव, फिर ये A1 A2 और ये ओरिजिनल स्पीसीज पॉपुलेशन A और B और ये B1 B2। एक देसी और विभिन्न देशीय प्रजातियों का उद्गम। निकेत नियोजन में गड़बड़ी और अन्य अवस्था समाप्त होती है और विभिन्न जातियां व्यवस्थित और नियमित जीवन यापन करती हैं। अन्य जातीय संघर्ष और स्पर्धाओं के अवसर कम होते हैं। निकेत उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के विभिन्न जातियों से अधिक सुविधापूर्ण वितरण में भी सहायक होता है। इस प्रकार की प्राकृतिक योजना में प्राणियों के साधनों के लिए आपसी टकराव कम करके पड़ोसियों के साथ यह सहज जीवन यापन और उत्पादन कार्यों में शक्ति का सदुपयोग करने के अवसर बढ़ जाते हैं। इकोटोन परिस्थिति के तनाव क्षेत्र को इकोटोन के नाम से जाने जाते हैं। दो प्रमुख समुदायों में परस्पर मिलन के क्षेत्र को तनाव क्षेत्र अथवा इकोटोन कहते हैं। दूसरे शब्दों में तनाव और इकोटोन दो या दो से अधिक विभिन्न समुदायों के बीच का क्षेत्र है। प्रकृति में समुदाय परस्पर विशेष सीमाओं द्वारा अलग अलग नहीं रहते हैं, अतः दो पड़ोसी समुदायों का आपस में मिलना स्वाभाविक है। इस क्षेत्र में तीन तरह के जंतु पाए जाते हैं, जो स्वयं के तथा आपस में मिलने वाले पड़ोसी समुदाय के होते हैं। अतः इकोटोन दोनों समुदायों के लिए एक
सेतु का कार्य करता है। इस क्षेत्र में अधिक प्रकार की जातियां तथा जीव संख्या का घनत्व पड़ोसी समुदाय से अधिक होता है। ये आप देख रहे हैं होम रेंज है और होम नेक्स्ट, और ये बीच में जो तनाव क्षेत्र है ये इकोटोन है, और इधर होम नेक्स्ट, होम का गृह घोंसला है। तनाव क्षेत्र का प्रदर्शन किया है इसमें। वन तथा घास स्थल के बीच की रेखा दो स्थलीय जलीय समुदायों के बीच की दीवार आदि तनाव क्षेत्र के उदाहरण हैं। इस मध्यस्थ क्षेत्र में प्रत्येक समुदाय के जीव अपने आप वातावरण को बनाए रखते हैं जो लगातार विपक्षी होता है। उदाहरण के लिए एक साड़ी एक कच्छ समुदाय के बीच प्रकाश, रोशनी, भोजन और जीवन की अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रतियोगिता हो सकती है, जिसके कारण एक पौधा दूसरे पौधे के से हटाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसे क्षेत्र में भौतिक कारक तीव्रता से बदले हों। ऐसी दशा में समुदाय के बीच गमन तेजी से बढ़ जाता है तथा तेज क्षेत्र तंग संकुचित हो जाता है, जिसकी दूसरी स्थिति में समुदाय अधिक सीमा तक अंतरामूल्यांकन हो जाते हैं। जब ये समुदाय एक दूसरे समुदाय से धीरे धीरे अलग होना शुरू हो जाता है तो बड़े तनाव क्षेत्र की स्थापना हो जाती है। विभिन्न जीवों के बीच में लंबाई रेखा संक्रमिका कहलाती है। सैद्धांतिक रूप से यह दो समुदायों के बीच का तनाव पूर्ण कटिबंध होता है। प्राय संक्रमित विशेष जंतु और पादपों द्वारा अभिलक्षित की जाती है। ये संक्रामक क्षेत्रों में ही फल फूलते हैं। ये कोर प्रभाव आप देख रहे हैं, तनाव क्षेत्र है बीच में, और ए और बी दोनों स्पीसीज जंतु और पड़ोसी समुदाय हैं। कोर का सिद्धांत नियमित रूप से किसी भी पड़ोसी समुदाय की तुलना में तनाव क्षेत्र के अधिक जातियां घनी जीव संख्या पाई जाती है। इसे कोर अथवा किनारे का सिद्धांत कहते हैं। तनाव क्षेत्र में प्राणियों की अधिक संख्या का कारण है कि अधिक मात्रा में भोजन, आश्रय का होना, जो कि भांति भांति के पेड़ पौधे से उपलब्ध होता है। इस तरह प्रकृति के विभिन्न जीव और जीव संख्या का घनत्व अधिक हो जाता है। इसे कोर प्रभाव कहा जाता है। यहाँ प्राणियों की अधिक संख्या का कारण भोजन का और आश्रय के लिए पेड़ पौधों की संख्या अधिक होना पाया जाता है। इसी के बेस पर जो सवाल बनते हैं वो पारिस्थितिकी गर्त निकेत क्या है, सविस्तार वर्णन कीजिए। और इसके शॉर्ट नोट क्या है, कोर प्रभाव, तनाव क्षेत्र, निकेत अतिक्रमण, निकेत जटिलता, निकेत का नियोजन के लाभ। ये इस तरह के इससे शॉर्ट नोट बनते हैं जो आगामी आपको असाइनमेंट में दिए जाए। धन्यवाद।